कॉन्फिडेंट बनने के 13 क्विक ऐसे मैं आपको तरीके बताने वाला हूं। अगर आप वो करोगे तो आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। सो लेट द शो बिगिन। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं बता दूं, ये 13 जो तरीके बता रहा हूं मैं, ये अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं, लेकिन अगर आपको इन डिटेल आपको यू वांट हैंड होल्ड हेल्प फ्रॉम मी और एक्चुअली डिटेल्स और टैक्टिक्स चाहिए तो यू हैव टू कम इनटू माय वर्ल्ड linktree linktree.ee/sadhosh ये कीजिए और रजिस्टर कीजिए और मैं इनवाइट करूंगा एक सेशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट द शो बिगिन विद दिस नंबर 1 थिंग, दैट इज यू आर नॉट द माइंड। देखिए बड़ा ही आध्यात्मिक लगेगा, बट दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। आप माइंड नहीं हो। माइंड कुछ भी कर सकता है। माइंड मतलब क्या होता है? माइंड से निकलते हैं थॉट्स और थॉट्स बनाते हैं बेवकूफ। माइंड से निकलते हैं थॉट्स और थॉट्स बनाते हैं बेवकूफ, ठीक है ना? तो मतलब जैसे हम कहें कि यार गन्ना होता है, गन्ने से क्या निकलता है? जूस। वैसे माइंड से निकलता है थॉट्स। तो एक इंसान को करीबन ऐसे कहा गया है साइंटिफिक स्टडीज में कि 65,000 विचार एक दिन में एक इंसान को आते हैं। तो आपको करना क्या है, ये याद रखना है कि आप मन नहीं हो। आप जो सोच रहे हो वो आप नहीं हो। ये आप ख्याल जो है आपके दिमाग में जो आ रहे फटाफट एकदम नेगेटिव आ गए, तो यार मुझे नेगेटिव लगा, आपको नहीं, आपके माइंड ने देखा, आपके माइंड ने क्रिएट किया। आप माइंड नहीं हो। ओके, तो जस्ट बिकम अ थर्ड पर्सन एंड वॉच दोज थॉट्स। ओके, कीप ट्रैक कि यार ये नेगेटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है। आप क्रिएट करते हो थॉट्स, ठीक है? माइंड इज लाइक अ कार, कार कहीं पे भी घूम सकती है, लेकिन ड्राइवर तो आप हो। ओके, तो ये जस्ट टू कट दिस इन शॉर्ट, यहाँ पे तो एकदम सरल सिंपल भाषा में यही कह सकता हूँ शॉर्ट टाइम में कि यू आर जस्ट अ ड्राइवर, यू आर द ड्राइवर, माइंड इज नॉट द ड्राइवर। कार अपने आप नहीं चलती है। तो आपके माइंड जो नेगेटिव जा रहा है, आपको नेगेटिव फील कर रहा है, तो उस पर कंट्रोल रखिए, ध्यान दीजिए कहाँ ये विचार जा रहे हैं, और अच्छे विचार पे, जहाँ पे आपको उत्साह और सकारात्मक फील हो, वैसे विचार का पकड़ लीजिए, वहाँ पे आपकी खूंटी पे लगा दीजिए आपका माइंड। I hope you understand it. It's a little difficult, but it's the subtlest truth I can tell you. Second number, begin at the end to have clarity. Begin at the end to have clarity. ये कौन सा, ये अलग कॉन्सेप्ट। देखिए ऐसा है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेट्स से आपको बंबई से दिल्ली जाना है, ठीक है ना? तो एट द एंड आपको जाना कहाँ है? बिगिन एट द एंड। तो आपको ये पता होना चाहिए मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, तो बिगिन एट द एंड। तो कहाँ एंड में कहाँ पहुँचना है? दिल्ली जाना है। ओके, तो अगर आपको पता है कि आपको दिल्ली जाना है तो आपको क्लैरिटी रहेगी। बंबई से जब दिल्ली जाना है तो आपको पता रहेगा कि मुझे दिल्ली पहुँचना है, दैट्स माई एंड टारगेट। तो मैं कैसे जाऊँ? अगर मुझे बहुत टाइम है तो आराम से जाऊँ, या बहुत कम टाइम है तो भगाऊँ गाड़ी, क्या करूँ? तो कॉन्फिडेंस से इसका कनेक्शन ऐसा है कि अगर जब तक आपको पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है तो आप भटकते रहोगे। ओके, और भटकोगे जितना उतना आप एंजाइटी फील करोगे। ओके, और जितना क्लियर होगा माइंड, ओ आई नो वेयर आई वांट टू गो, व्हेन यू हैव द क्लैरिटी यू विल मूव विद स्पीड एंड एब्सोल्यूट एफिशिएंसी। ओके, क्लैरिटी इज द की माय फ्रेंड। आपको क्लियर होना चाहिए आपका विजन, आपको जाना कहाँ है। अगर आपको क्लैरिटी है लाइफ में, आप जो कर रहे हो काम में क्लैरिटी है, आपके काम में क्लैरिटी है, आपको कहाँ जाना है उसमें क्लैरिटी है, रिलेशनशिप में क्लैरिटी है, फिजिकल हेल्थ में क्लैरिटी है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी। तो क्लैरिटी रखो, एंड में कहाँ पहुँचना है वो रखो अपने दिमाग में, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। नंबर 3, स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब यार व्हाट यू से इन हिंदी की ग्रैटिट्यूड फील करो, थैंकफुल फील करो। भगवान को शुक्रिया करो कि यार मेरे पास ये चीज़ें हैं। देखो आप बोलोगे यार बहुत मीठी बातें कर रहा है, ये मीठी बातें नहीं है, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन चीज़ है। कई बार इंसान नेगेटिव हो जाता है या लो कॉन्फिडेंस में आ जाता है क्योंकि वो चीज़ सोचता है जो उसके पास नहीं है, बल्कि जो है वो नहीं सोचता। यू थिंक what you don't have rather than you thinking what you have। जब आपका माइंड का फोकस यहाँ पे चला जाता है कि मेरे पास ये नहीं, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं है, तो आप ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो, ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है, लेस कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो आपका जो दिमाग है
इस लेवल में रखिए, इस एंगल में रखिए कि व्हाट आई हैव अ ब्यूटीफुल बॉडी, आई हैव अ हेल्दी स्किन, आई हैव ग्रेट पेरेंट्स, आई हैव ग्रेट फूड टू ईट, वाटर टू ड्रिंक, हवा है, ये पल है, वीडियो देख पा रहा हूँ, अभी इस मोमेंट में जिंदा हूँ। ये सारी चीज़ें देखिए। स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड। दिन स्टार्ट ही ग्रैटिट्यूड के साथ कीजिए। यू स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल, तो फियर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा फील होगा। टेक अ डेली स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपकी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलो, उसी रूम में बैठे रहो, उसी जगह पे जाके वही काम करो, वही एकदम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रूटीन हो गई है आपकी, बहुत टाइट रूटीन हो गई है, तो यू विल नॉट फील गुड। यू हैव टू ब्रेक योर रूटीन। मतलब मैं सिंपल चीज़ कहूँ कि कंफर्ट जोन से निकलो। मतलब अगर आप रात को लेट सो रहे हो तो थोड़ा जल्दी सो जाओ, लेट उठ रहे हो तो थोड़ा जल्दी उठ जाओ, जंक फूड खा रहे हो तो वो जंक फूड थोड़ा सा कम कर दो, अच्छी चीज़ें खाओ। अगर आप सैटरडे संडे बस नेटफ्लिक्स देखते हो, OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्में देखते हो, तो यार सैटरडे संडे थोड़ा चेंज करो, कोई अच्छी जगह पे जाओ, कोई घूमने जाओ, जस्ट लीव योर हाउस एंड डू समथिंग दैट इज आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है ना? अगर डू समथिंग, इफ यू नेवर कुक, यू कुक, ओके, डू समथिंग दैट यू नेवर डू, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप नए लोगों से नहीं मिलते हो तो नए लोगों से मिलो, राइट? अगर आप लेट्स से कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जानते हो तो भाई एक बार देखो क्यों लोग जाते हैं। डू समथिंग दैट यू डोंट डू, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड दैट विल मेक यू कॉन्फिडेंट। स्पेंड मोर टाइम इन एनवायरनमेंट। थोड़ा नेचर में घूमो, थोड़ा नेचर में जाके ट्रीज के नीचे बैठो, थोड़ा गार्डन में जाओ, थोड़ा जस्ट स्पेंड टाइम विथ नेचर। लगे तो भले आपके इधर बीच ना हो, किधर तो जस्ट गो आउट, फील द नेचर, stop yourself from social media a little bit, cut that time and go out in the nature. That will really help you to feel more fulfilled and make you feel more confident. Get ready to bounce back. ठीक है ना? अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम होगी तो just tell yourself this was a gift. ये अच्छी चीज़ थी, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, कैसे मैं एक लेवल ऊपर जा सकता हूँ। इधर आप किसी चीज़ प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ गए तो आप दो तरीके से देख सकते हो। यार ये तो भगवान ने मुझ पे बहुत ही शराब दे दिया है, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, ये एक थॉट है। सेकंड है, ये मेरे लिए गिफ्ट था, दिस वॉज अ गिफ्ट गिवन टू मी बाय माई गॉड, और मैं इसका कैसे इस्तेमाल करके नेक्स्ट लेवल चला जाऊँ। इसके बारे में मैंने अच्छे संक्षेप में एक्सप्लोर किया है मेरे TEDx टॉक में। तो linktr.ee/sadhosh इस लिंक पे जाइए और आपको मेरा TEDx टॉक का लिंक मिलेगा। चूज योर कंपेनियन वाइजली। जिसके साथ आप रहते हो उसको बड़े अच्छे से उसको देखिए, वो कौन इंसान है। उसके साथ आपको जब आप रहते हो आपको कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, आपको अच्छा फील होना चाहिए। तो जैसे लोगों के साथ आप रहते हो वैसा आप फील करते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप किसके साथ रहते हो। तो कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप रहते हो वो आपकी एनर्जी सक कर रहा है और आपको बहुत कम कॉन्फिडेंट फील करा रहा है, तो ये रॉन्ग कंपनी है। ओके, तो ऐसे इंसान के साथ रहो जहाँ आपको बहुत अच्छा फील हो, कॉन्फिडेंट फील हो, दैट इज़ अ थिंग। एजुकेट योर सेल्फ। अच्छे से अपने आप को उस चीज़ में एजुकेट करो। आप जो करने जा रहे हो, लेट्स से आप पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हो, तो यार तो आपको क्या करना है कि अच्छा एजुकेट करना है। मैं क्या क्या पॉइंटर्स बोलने वाला हूँ, मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ, क्यों बोलने वाला हूँ, कैसे नहीं, बट क्या क्या बोलने वाला हूँ। तो एजुकेट कीजिए, ये अपने आप जो करने वाले हो उसमें आपको अच्छा ज्ञान ले लीजिए। नंबर 1, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोना है, अच्छा सोना है। आप कितने भी किताबें पढ़ लो, आप जो चाहे वो कर लो, मतलब आप कॉन्फिडेंस की कोई एकदम बड़ी सी बड़ी पिल खा लो, दवा खा लो, लेकिन अगर आप अच्छे से रेस्ट नहीं करोगे, आराम नहीं करोगे, रेस्ट मतलब अच्छी स्लीप, टेक अ गुड 6 to 7 एटलीस्ट 8 hours, एटलीस्ट 7 hours, इफ नॉट 8 hours का स्लीप ले लो। द स्लीप विल रियली हेल्प यू टू रिजुविनेट। आपकी बॉडी, आपका माइंड पूरा मतलब एकदम फ्रेश हो जाएगा। अगर अच्छी नींद नहीं है तो चिड़चिड़ाहट होगी, डर ज़्यादा होगा, फियर ज़्यादा होगा, एंगर ज़्यादा होगा। Lack of sleep will bring all the negative things very quickly towards you. A good sleep is must. Do any kind of exercise. Exercise is must. आप कुछ भी करो, योगा करो, जिम करो, डांस करो, फलां जो भी चाहे, नाचो, कुछ भी करो। Help your body to have exercise. जब आप एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है भयंकर, और सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एड्रेनल फ्लो होता है, आपको बहुत एक्साइटमेंट आती है एंड यू फील कॉन्फिडेंट। एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, स्टेप बाय स्टेप। भी क्यों ना हो,
but it will help you to boost your confidence. Breathe. आप बोलेंगे सांस? जी हाँ, सांस लो, अच्छे से लो। कई बार क्या होता है, लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं, तो गलत तरीके से सांस लेने की वजह से भी you don't feel good। गलत तरीके से सांस मतलब इन जब करते हैं हम, तो पेड़ जो है वो बाहर जाना चाहिए, और एक्सेल के टाइम अंदर होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए पेड़। पीपल डू द ब्रीदिंग वेरी इनकरेक्टली। ब्रीदिंग के टाइम पेट बाहर जाना चाहिए और ब्रीदिंग के टाइम, ब्रीद आउट के टाइम अंदर जाना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रीदिंग ब्रीद आउट आप कैसे करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 2 इज ब्रीदिंग में जो है यूजुअली ट्राई टू टेक डीप ब्रेथ्स। जब अगर आपको कभी किसी मोमेंट आप ऐसा सिचुएशन में आ गए कि आपको बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं, जस्ट डीप ब्रीथ, deep breathing and slowly release out. It will give you a relaxed feeling and slowly you will feel more confident. Physiology, use your physiology. Physiology मतलब अपनी body move कीजिए. The way you use your body helps you to give yourself confidence. भले आपके मन में आपको लग रहा है कि I'm not confident whatever, आप जैसे body use करोगे ना, तो आपको help होगा कि आप confident feel करो. You know, the power of body language, the power of power poses will really help you. गेट योर सेल्फ अ मेंटर। आप कोई मेंटर रखिए जो आपको हेल्प करेगा टू गेट इनटू कॉन्फिडेंस। अगर आप में किसी वजह से लो कॉन्फिडेंस है तो आपको पुल करेगा और कॉन्फिडेंस की दुनिया में लेके आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड एंड एब्सोल्युटली जेन्युइन मेंटर जिसके साथ आप कनेक्ट हो। ओके, तो फाइंड योर सेल्फ सम मेंटर इन योर फैमिली, इन एनीवेयर, मे बी वेरेवर यू कैन फाइंड। आई एम वन ऑफ द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। आई कैन रियली हेल्प यू इन गेटिंग योर कॉन्फिडेंस बैक ऑन ट्रैक। और ये जो पॉइंटर्स मैंने कहे, ये जो है बहुत ही सरफेस ऊपरी तरीके से हैं। एक छोटे से वीडियो में कॉन्फिडेंस के बारे में क्विक टिप्स देना गलत है, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता पाऊँ जहाँ से थोड़ा सा आपको अवेयरनेस तो भी आए। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ और डिटेल चीज़ आपको जाननी है और आपको उस लेवल तक पहुँचना है, यू हैव टू गेट इनटू माय वर्ल्ड। तो यार, हम सब में बेहद ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम जो चाहे वो पा सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ है जो हमें रोके हुए हैं, और वो है हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। हाय, मैं हूँ अतुल एके सदहोश। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, स्टोरी टेलर हूँ, डायरेक्टर हूँ, टेडेक्स स्पीकर हूँ और आपका कॉन्फिडेंस कोच हूँ। मैं आपको हेल्प करूँगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो चट्टान जैसे बुलंद हो। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं और मैं कर भी नहीं सकता, लेकिन मैं आपको हेल्प करूँगा एक आइडियाज़, स्ट्रैटेजीज, प्रूवन टैक्टिक्स से कि आपके कॉन्फिडेंस को मैं बहुत ही बुलंद कर दूं और आपको अच्छा फील कराऊं। या तो इस विजिट कीजिए इस लिंक पे linktree.ee/sadhosh। ये गूगल पे जाइए, ये लिंक पे विजिट कीजिए, रजिस्टर योरसेल्फ एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं चाहता हूँ कि यार, भले आप लाइक ना करो इस वीडियो को, आपको भले ना लगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, इसी वजह से कि बहुत लोग स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। उन तक ऐसा वीडियो जाना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एजुकेट पीपल ऑन मेंटल हेल्थ ऑन सम लेवल। ओके, मैं निकाल सकता हूँ इन सम लेवल इफ दे कैन कम टू मी। तो प्लीज़ शेयर इफ यू वांट टू हेल्प समबडी। ठीक है, सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू एंड दिस इज सदहोश।